हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई सेड द टीचर लाइक्स मी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एडमायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेज। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द विंडोज आर ओपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आरंट दे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस पैसेज पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्जिंग स्टेशंस। अगला प्रश्न है, 1 घंटा 40 मिनट का 12 सही 1/2% क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12.5 मिनट। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न है, डैश देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संघवाद। अगला प्रश्न है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉलिन क्लार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चमगादड़। अगला प्रश्न है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट नेक्सस। अगला प्रश्न है, डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नगरपालिका। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को डैश का महासचिव नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल डैश में प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1991 में। अगला प्रश्न है, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उनमें सबसे बड़ा कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योत्सना।
अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक इस बार चार्ट पर बेस्ड है। दिए गए ग्राफ में 5 अलग अलग दुकानों में बेची गई सब्जियों गाजर और मूली किलोग्राम में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 612 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 87.8%। अगला प्रश्न है, एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए, सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है और एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 780 केजी। अगला प्रश्न है, बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 108 केजी। अगला प्रश्न है, ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1152 केजी। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक इस पैराग्राफ पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालत होगी उससे बचने के लिए। अगला प्रश्न है, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हम जीते जी अग्नि कुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? अगला प्रश्न है, सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात करने लगते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केसरिया बाना। अगला प्रश्न है, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है? इस वाक्य को किसने किससे कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक युवती ने रानी से। अगला प्रश्न है, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जब हाड़ी राड़ी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब क लेखक जी से मिलने आता है तो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निह स्नेह कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। अगला प्रश्न है, पिछली रात क कहाँ पर आया हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने ससुराल में। अगला प्रश्न है, लेखक जी के एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, पिछली रात उनके एक मित्र ने क के बारे में क्या कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। अगला प्रश्न है,
जब क ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। अगला प्रश्न है, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रविशेषण। अगला प्रश्न है, डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दंड। अगला प्रश्न है, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक। अगला प्रश्न है, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तापमान गिरता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शून्यकाल। अगला प्रश्न है, किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्कनीकरण। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका HCF 15 है और उनका एलसीएम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 102। अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुखमय चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अगला प्रश्न है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा के। अगला प्रश्न है, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 840 डिग्री। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, RC दत्त। अगला प्रश्न है, 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभव अंतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.05 ओम। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 55 तक इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें अलग अलग महीनों में 5 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए लैपटॉप दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 100:149। अगला प्रश्न है, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 69.18%। अगला प्रश्न है, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 175।
अगला प्रश्न है, अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर आई में न बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 84। अगला प्रश्न है, मई में स्टोर के, एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 313। अगला प्रश्न है, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, 2025 में कुल कितने पद्य पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 139। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैंग्रोव। अगला प्रश्न है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत डैश को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 57। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 972। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। अगला प्रश्न है, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्की। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूत पिटक में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिस्र। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जल भंडारण के लिए मोटे तने। अगला प्रश्न है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है। संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3/4। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि। अगला प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हवाना। अगला प्रश्न है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सांप।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुरलीकांत राजाराम पेटकर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 85 तक इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें पी और क्यू द्वारा 4 अलग अलग महीनों में लिखे गए कुल पृष्ठ हिंदी प्लस इंग्लिश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 36.75%। अगला प्रश्न है, जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 200। अगला प्रश्न है, मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29:35। अगला प्रश्न है, सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 300। अगला प्रश्न है, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 80%। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1958 में। अगला प्रश्न है, √290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 और 18। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांगपो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो डैश के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 तक इस लाइन चार्ट पर बेस्ड है। इसमें 4 अलग अलग दुकानों यानी ए, बी, सी और डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की संख्या को दर्शाता है और साथ ही 4 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए जेल पेन की संख्या और 4 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या भी दी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 96 है, दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 120%। अगला प्रश्न है, दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है। यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3:4 है, तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 600। अगला प्रश्न है, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 230। अगला प्रश्न है, यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 320। अगला प्रश्न है, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1:4। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।